तो आज हम आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट का सिलेबस का एनालाइज कराते हैं कि बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का देखिए एक कितने यूनिट है, आपको ये जो है 8 यूनिट दिया है। बॉटनी सेकंड सेमेस्टर जो 8 यूनिट दिया है आपको 1 2 3 देखिए 1 है 2 है, मतलब इस प्रकार से 8 यूनिट जो है आपको दिया गया है सिलेबस। अब हम इसमें से देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या स्टडी करना है। तो इसको देखते हैं। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर का हम देखते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस देखिए, सबसे पहला यूनिट क्या कहता है, इंट्रोडक्शन टू आर्कीगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स। इंट्रोडक्शन देना है। आर्कीगोनिड्स मतलब होता है जिसमें आपका ब्रायोफाइट आ जाता है, टेरिडोफाइट आ जाता है, जिम्नोस्पर्म। आर्कीगोनिड्स में 3 आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो आर्कीगोनिड्स जो है आर्कीगोनिड्स में आर्कीगोनिड्स जो है इसमें 3 आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ये आर्कीगोनाइड्स में 3 आते हैं। तो इसके विषय में हम बताएंगे जब आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो इसके विषय में हम बताएंगे आपको। अब हम आते हैं, एक मिनट, ठीक। अब हम आपको बताते हैं इसमें से आर्कीगोनाइड, ब्रायोफाइट। देखिए ब्रायोफाइट के विषय में हमें क्या करना है। आर्कीगोनाइड मैंने बता दिया। ब्रायोफाइट में जनरल कैरेक्टर देखना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टर आपको जनरल कैरेक्टर, ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर देखना है। एडाप्टेशन एंड लैंड हैबिट, मतलब लैंड के लिए, अर्थ पे रहने के लिए किस प्रकार से अडाप्ट है, जिस अर्थ पे रहने के लिए पौधा या यह थैलस प्लांट जो है किस प्रकार से अडाप्ट होता है, किस प्रकार से अनुकूलित है। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस किस प्रकार से डेवलप किया, इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुए, इनमें जो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आया उनमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब इनके थैलस में ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। ऑर्गेनाइजेशन में अंगों का निर्माण, मतलब उनमें अनेक प्रकार के अंग होंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। तो इसको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, क्लासिफिकेशन करना है फैमिली रेंज तक। मार्फोलॉजी, मतलब उनके बाहरी स्ट्रक्चर के विषय मार्फोलॉजी अध्ययन करना है। एनाटॉमी, इंटरनल, उनके इंटरनल टिश्यूज़ वैस्कुलर बंडल है कि नहीं है, और सारी चीज़ें हमें एनाटॉमी पढ़ना है। उनके एनाटॉमी में टिश्यू किस प्रकार अरेंज हैं, इसको पढ़ना है। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया, देखिए क्या क्या पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया, मतलब 3 चीज़ पढ़ना है। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन। 3 स्पीसीज़ हैं, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है और एंथोसीरास है। रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरास। यहाँ पे आपको दिया है रिक्सिया 1 2 3, एंथोसीरास। इन तीनों के विषय में हमें पढ़ना है। इन तीनों के विषय में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो अब आते हैं हम किसमें, टेरिडोफाइट्स में आते हैं। किसमें आते हैं, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इनमें वैस्कुलर बंडल आ जाता है। देखिए अभी तक जब हम लोग पढ़े हैं ब्रायोफाइट, एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं या थैलस होते हैं, मतलब थैलस फार्म होते हैं। अभी तक इनमें ये थैलस के फार्म ही होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जिसमें वैस्कुलर बंडल डेवलप हो जाता है, ऐसे पौधे होते हैं। तो हम जनरल कैरेक्टर इसके विषय में पढ़ना है। ईयरली लैंड प्लांट, जो लैंड प्लांट पे सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में आया, राइनिया आया, जिसमें वैस्कुलर बंडल था। राइनिया, देखिए इसमें केवल एक स्पीसी राइनिया पढ़ना है। क्लासिफिकेशन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन करना है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी मतलब इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रो 2 प्रकार के हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। इनमें सीड हैबिट पाया जाता है। इसको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो व्याख्या में समझाएंगे इसको। स्टीलर इवोल्यूशन, स्टील क्या होता है, वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जो होता है किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ उसको देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, हम टेरिडोफाइट की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देखेंगे। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, हम जिम्नोस्पर्म कौन सी यूनिट है, 3rd यूनिट है। 2 यूनिट, पहला ब्रायोफाइट था, दूसरा टेरिडोफाइट है।
पहला क्या था, ब्रायोफाइट, दूसरा टेरिडोफाइट, फिर तीसरा जिम्नोस्पर्म आप पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे पौधे होते हैं जिसमें सीड बनते हैं लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सीड तो बनते हैं लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ साइकेट्स, साइकेट्स के जनरल कैरेक्टर, साइलेंट फीचर आपको देना है। कुछ कैरेक्टर से होते हैं जो साइकेट्स, साइकस जिसमें आता है, साइकेट्स में जो ये वर्ग है साइकेट्स जो है इसमें साइकस आता है, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर देना है। एंड कोनीफेरल्स, कोनीफेरल्स में क्या आते हैं, जैसे पाइनस आता है कोनीफेरल्स में। तो कोनीफेरल्स देयर एग्जाम्पल, और उनके एग्जाम्पल देना। कोनीफेरल्स में कौन कौन आता है, जैसे पाइनस आता है और भी बहुत आते हैं। साइकेट्स में साइकस आता है। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, उनका स्ट्रक्चर बताना है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इनसे बेनिफिस, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है इसके विषय में हमें व्याख्या करना है। ऐसे पौधे जिम्नोस्पर्म में आते हैं जिसमें सीड तो बनते हैं बट फल का निर्माण नहीं होता है। तो इसको आपको 3rd यूनिट में पढ़ना है। पैलियोबॉटनी में क्या पढ़ना है, पैलियोबॉटनी में होता है जीवाश्म का अध्ययन करना। पैलियोबॉटनी में क्या पढ़ा जाता है, जीवाश्म का अध्ययन करना। जीवाश्म जो बहुत साल पहले पृथ्वी पर दबे थे, नीचे दबे थे, उन वे कैसे बनते हैं, इसी के विषय में आपको स्टडी करना है। जनरल अकाउंट ऑफ पैलियोबॉटनी, जनरल कैरेक्टर या जनरल कैरेक्टर आपको देना कि इसके पैलियोबॉटनी में जीवाश्म अध्ययन में आपको जनरल कैरेक्टर बताएंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कौन से पौधे कब डेवलप हुए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आता है। मतलब जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब कैसे डेवलप हुए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पढ़ेंगे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन कैसे हुआ, फॉसिल का निर्माण कैसे हुआ, जीवाश्म का निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉसिल, फॉसिल का अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, योगदान बीरबल साहनी जो पैलियोबॉटनिस्ट हैं उनका क्या योगदान रहा, पैलियोबॉटनी में क्या योगदान रहा, इसके विषय में हम दो लोग देखेंगे। अब आता है आपका यूनिट जो है कौन सा खत्म हुआ, पैलियोबॉटनी कौन सा यूनिट है, चौथा यूनिट है। चौथे यूनिट में आपका पैलियोबॉटनी था। अब 5वां यूनिट आता है, हम लोग 5वें यूनिट में देखेंगे क्या था इसमें, एंजियोस्पर्म, मार्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म, मार्फोलॉजी, मतलब एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे। आप देखिए यहाँ पे फल और फूल वाले पौधे के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में कैसे पौधे पढ़ना है, फल और फूल वाले पौधे जो डेवलप प्लांट हैं उनके विषय में हमें पढ़ना है, जो पूर्ण रूप से ट्री के रूप में आते हैं जिसमें फूल फल सभी फल भी आता है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी मीन्स बाहर का अध्ययन हम करेंगे। एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेम को पढ़ेंगे, स्टेम में क्या क्या पाया जाता है, स्टेम कैसे बना है। रूट्स का विषय में पढ़ेंगे, जो डेवलप प्लांट उन पर रूट के विषय में पढ़ेंगे। लीव्स के विषय में पढ़ेंगे, लीव का टीएस देखेंगे, लीव का इंटरनल आउट स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लावर का इंटरनल आउट, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ेंगे। तो यही चीज़ आपका हेडिंग में जो दिया है नीचे दिया है, मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मतलब मार्फोलॉजी देखेंगे, मॉडिफिकेशन जैसे स्टेम का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन में रूपांतरण भी पढ़ेंगे हम, मतलब जो जितने भी दिया हैं सभी का रूपांतरण पढ़ेंगे। जैसे क्या क्या रूट्स का रूपांतरण पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्टेम का, लीफ का एंड बड कलियों का। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम देखेंगे। फ्लावर के विषय में देखेंगे, फ्लावर के कितने पार्ट हैं, क्या उनके विषय में पढ़ेंगे। फ्लावर पार्ट्स पढ़ेंगे। फ्रूट्स जो होते हैं उनके विषय में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, प्लेसेंटा जिससे बीज जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसको हम देखें कितने प्रकार का होता है। डिफिनीशन टाइप्स ऑफ सीड कितने प्रकार के, उसको डिफिनीशन हम करेंगे, उसको डिस्क्राइब करना है हम लोगों को, सीड कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ना है। अब हम लोगों का 5वां जो है यूनिट ख़त्म होता है, 6 यूनिट में आ जाते हैं। अभी आपको 3 यूनिट बचा है, 5 यूनिट खत्म हो गया। प्लांट एनाटॉमी में क्या पड़ता है, एनाटॉमी मीन्स आंतरिक संरचना, पौधे के आंतरिक संरचना के विषय में हमें देखना है। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, पौधे के आंतरिक संरचना के विषय में हमें देखना है, पौधे के आंतरिक संरचना के विषय में हमें देखना है। पौधे के हमें आंतरिक संरचना के विषय में देखना है,
ये कहाँ से आ गया, और ये 1 मिनट। प्लांट एनाटॉमी में हम देखते हैं, प्लांट एनाटॉमी में अब हमें मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, देखिए टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं उनको हमें देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे हैं जिसमें हर समय डेवलपमेंट पाया जाता है, परमानेंट टिश्यू जो डेवलप हो चुके हैं। इस प्रकार से हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ऑर्गन्स, प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, इनमें ये मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हम किस में पढ़ेंगे, रूट, स्टेम और लीफ में, ठीक है। अब आता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम मतलब सबसे अग्रभाग पर मेरिस्टम किस प्रकार होता है। अब आता है एपिकल मेरिस्टम थ्योरीज ऑन एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरीज के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, थ्योरी दी गई एपिकल मतलब अग्र ग्रोथ के, एपिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी थ्योरी दी गई, इसके विषय में पढ़ना है। एपिकल सेल थ्योरी क्या है, ये सेल थ्योरी क्या, थ्योरी के नाम दिए हैं, कितनी थ्योरियाँ दी गई थी, जो एपिकल थ्योरी कितनी दी गई है इसकी बात यहाँ किया गया है। एपिकल सेल थ्योरी एक है, दूसरा है हिस्टोन थ्योरी है, तीसरा है टिनुका कार्पस थ्योरी। मतलब ये 3 थ्योरी दी गई है। मेरिस्टेमेटिक सेल जब किस प्रकार से डेवलप होते हैं, ये इनके 3 थ्योरी हैं, तीनों थ्योरी के सिद्धांत पढ़ना है आपको। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, रूट, स्टेम, कैम्बियम कैसे बनते हैं, सेकेंडरी पौधों की मोटाई जो बढ़ती है उससे सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। तो इसको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर आप कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का फंक्शन क्या होता है, एनुअल रिंग कैसे बनते हैं, वार्षिक वलय बनता है, वार्षिक वलय एनुअल रिंग के द्वारा हम पौधों की आयु ज्ञात करते हैं। एनुअल रिंग के द्वारा हम पौधों की आयु ज्ञात करते हैं। एनुअल रिंग के द्वारा हम पौधों की क्या करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। तो एनुअल रिंग के द्वारा हम पौधों की आयु ज्ञात करते हैं। एक मिनट। एनुअल रिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, पौधों की आयु ज्ञात करते हैं। एक मिनट। एनुअल रिंग के द्वारा हम पौधों की आयु ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद आता है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बीजपत्री है लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। बिग्नोनिया है, ड्रेसिना है और निक्टेंथिस है। तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होता है इसको हमें देखना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। अब 7 यूनिट की बात करते हैं हम। 7 यूनिट में क्या है, रिप्रोडक्शन बॉटनी, रिप्रोडक्टिव बॉटनी मतलब हम प्लांट में रिप्रोडक्शन के विषय में कैसे होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव बॉटनी में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रियो कितने प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के विषय में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं मतलब मेल वाले पार्ट। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो मेल वाले पार्ट बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उसको देखेंगे। स्पोरोजेनेसिस मतलब उनका निर्माण कैसे होता है, प्रोसेस देखेंगे। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स टाइप। हम लोग अब क्या देखें, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर मतलब फीमेल वाला पार्ट, मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट, एग का निर्माण कैसे होता है पौधे में उसको हम लोग देंगे। इट्स टाइप कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस में हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है मेगास्पोर, उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर देखेंगे एंड टाइप देखेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट कितने प्रकार के होते हैं, फीमेल के गैमेटोफाइट, गैमेट का जो निर्माण करते हैं गैमेटोफाइट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण जिसे हम कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण कितने प्रकार का होता है इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे स्ट्रक्चर होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या स्ट्रक्चर होता है। फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं या कैसे होता है इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट पौधों का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। मोनोकाट एम्ब्रियो, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट मोनोकाट एम्ब्रियो, भ्रूण, डाइकाट मोनोकाट एम्ब्रियो के भ्रूण का स्ट्रक्चर हमें देखना है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, कहाँ किस प्रकार से बनता है इसको हमें देखना है। डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए हम यहाँ समझाएंगे आपको जब कोर्स में पढ़ाएंगे एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट में एक एक पॉइंट को पढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोग
उसको देखें तो पूरा उसमें समझ में आया। तो सिलेबस का बता रहे हैं, तो सिलेबस आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, अब इस आप समझें कि एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूणपोष जिसे कहते हैं, भ्रूणपोष कैसे बनता है, तो इसको हमें देखना है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको हमें देखना है। एपोमिक्सिंग एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी एपोमिक्सिंग हमें देखना है। तो ये सब हम पढ़ाएंगे तो विस्तार से वही समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एनालाइज कराया जा रहा है कि आपका सिलेबस ये है, आपको इतना पढ़ना है, और इतना 3-4 महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम अप्रैल में या फिर मई में हो सकता है। ठीक है, तो पैलिनोलॉजी, पोलन स्ट्रक्चर कैसे होता है, पोलन मार्फोलॉजी कैसा है, पोलन स्ट्रक्चर, पोलन मार्फोलॉजी। तो पोलन ग्रेन जो होता है, छोटा सा जो मेल वाला पार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन मार्फोलॉजी क्या है, उसके विषय में हमें पढ़ना है। ठीक, 8 यूनिट में तो बहुत शार्ट है, पोलन स्ट्रक्चर पढ़ना है, पोलन मार्फोलॉजी के विषय में पढ़ लेना है, बहुत शार्ट में है। तो इस प्रकार से आपके पास पूरे 8 यूनिट है, 8 यूनिट में से आपको पढ़ना है। देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं आप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको थंबनेल में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें ज्वाइन करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ, वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर रहेगा, उसमें आपको जो है जो सिलेबस का पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से जुड़ जाइएगा, उस पर सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मैं अब वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास तक पहुंचे, और वीडियोज बीएससी के सभी क्लास की वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, क्रम से पहुंचेंगे, आपको दिए जाएंगे। वीडियो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सारी वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो वीडियो पहुंचते रहेंगे, आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके सेमेस्टर से संबंधित सारी वीडियो रहेंगी। तो अब मैं यहीं पे विराम करता हूं, और व्हाट्सएप नंबर मेरा थंबनेल पर है, उसको देख लीजिएगा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लीजिए, जिससे मैं आपको ये सिलेबस आपको वहाँ पे पीडीएफ रूम में दे दूँ, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।